देखना पड़ेगा उसके अंदर क्या है ना। लेकिन आप देखिएगा लगातार जहाँ भी बीजेपी शासित राज्य है पेपर लीक होता रहा है। हम लोगों के सत्ता के बाहर जाने के बाद भी आप देखिएगा जो शिक्षा विभाग से शिक्षकों की जो तीसरा जो चरणबद्ध जो निकलना था उसको रद्द किया गया क्योंकि पेपर लीक हो गया। और वो पेपर लीक करने वाला अभी भी घूम रहा है, बारी बार बेल करा लिया। किंग पिंग वही लोग हैं, नाम इस वाले में भी उन्हीं लोगों का आ रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक इनका सबसे अहम जो मुखिया है संजीव मुखिया करके है। अब हम जांच एजेंसियों से अपील है कि संजीव मुखिया की जांच करें। सरकार से हम अपील करते हैं कि इसकी जांच कराएं। जो संजीव मुखिया, नीतीश मिश्रा, ये नीतीश कुमार और जो एक और जो पकड़े गए हैं अमित आनंद, इन लोगों का हेड वही बताया जाता है जो हम लोगों ने पता किया। अब जांच कराया जाए, नहीं तो हमारे पास सारा तस्वीर वगैरह कौन कौन नेताओं के साथ क्या क्या है उस संजीव मुखिया का, वो हमको बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, सार्वजनिक करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि जांच एजेंसियां जो है निष्पक्षता से जांच करें और बाद में ये सब चीज़ छुपने वाला थोड़ी है। जो बेईमानी किया है, जिसने छात्र युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उसको तो हम लोग छोड़ेंगे थोड़ी। हम लोग एकदम पर्दाफाश करा जाएगा। भले ही सरकार में जो लोग बैठे हैं उनकी मंशा है कि इधर उधर कर दिया जाए, मामले को ध्यान भटका दिया जाए, लेकिन जो पेपर लीक करने वाला वो बचेगा नहीं। दूसरी तरफ आप लोग भारत सरकार का पूछ रहे हैं कि फलना बिल ला रहे हैं पेपर लीक रोकने के लिए, है ना। हाँ, वो लीक ना हो उसके लिए लॉ ला रहे हैं। पहले तो मान ही नहीं रहे थे कि लीक हुआ, इनके लिए कौन सा लॉ लाया जाए, ये बताना पड़ेगा ना। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा के बड़े अनुभवी मंत्री हैं, वो तो मानते ही नहीं थे कि भाई पेपर लीक हुआ। जो नहीं मानने वाला उसके लिए भी लॉ ले आया जाए। लगातार पुल गिर रहा है, आज भी सिवान में लगातार पुल गिर रहा है, लगातार ट्रेन हादसा हो रहा है, लगातार पेपर लीक हो रहा है। एक भारत की जनता भी इसके लिए बधाई की पात्र है। आज कांग्रेस पार्टी इतरा रही है, 100 से भी कम सीटें जिन्हें प्राप्त हुई हैं। इस देश में 64 करोड़ लोगों ने इस बार मतदान किया है। और मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी कि भारतीय जनता पार्टी को इसमें से 23.59% मत प्राप्त हुए हैं, जबकि कांग्रेस को केवल 13% मत प्राप्त हुए हैं। उसके बाद भी यह कांग्रेस इतरा रही है। और यह देखा जाए हमारी एनडीए को जितने वोट पड़े हैं, आपको जानकर खुशी होगी कि 40% वोट यदि किसी को प्राप्त हुआ है तो हम लोगों को प्राप्त हुआ है। और भारत में जो लोकतंत्र की ताकत है उसकी सराहना As a young nation, and we're one of the youngest nations in the world, we're doing really well. इसकी ये वजह है कि जो हमारी बड़ी यूथ है, इसकी बहुत बड़ी प्रॉमिस है। एंड एक चीज़ जो रास्ते में ऑब्स्टिकल बन के आ सकती है इज इफ पीपल आर इनटू ड्रग्स,
कैंपेन्स करना बाय दिल्ली पुलिस, बाय द गवर्नमेंट, एजुकेटिंग चिल्ड्रन, स्कूलों में, कॉलेज में, एजुकेटिंग पेरेंट्स कि अपने बच्चों को बताओ, बी अवेयर। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स तो ये, कोई पेरेंट नहीं चाहता कि ये ड्रग्स ना करें हमारे बच्चे, लेकिन उनको ये अवेयरनेस कि यार हमारे बच्चों को भी ड्रग्स मिल सकते हैं, कि एक्सेस है और अलग अलग लेवल में, अमीर गरीब ऐसा कुछ नहीं है ड्रग्स में। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि इसके बारे में बातें हों, इसके बारे में प्रचार हो, आप अपना काम करें, मैं अपना काम करूं, दिल्ली पुलिस अपना काम करे। एंड क्योंकि जितने भी प्रोमिसेस है ना इंडिया में या किसी देश में, जितने भी प्लान बना लो, जो ड्रग्स जिसने शुरू कर लिए वो बर्बाद है, वो वेस्ट हो गया। बिल्कुल, जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से एक प्रेस रिलीज आया है, जिसमें कि नीट पीजी 2024 का जो एग्ज़ाम था, जो कि कल होने वाला है और 8 होने वाला था, मैं बोलूँगा 8 बजे सुबह रिपोर्टिंग टाइम था, 9 से 12:30 बजे का टाइमिंग था और वो एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। उस प्रेस रिलीज में उन्होंने मेंशन किया है कि इसकी इंटीग्रिटी को, एग्जाम की इंटीग्रिटी को और सेंसिटिविटी को देखते हुए एग्जाम को पोस्टपोन किया जाता है। एट द लास्ट मोमेंट 10 घंटे पहले एग्जाम से एग्जाम को पोस्टपोन किया जा रहा है। मतलब ये बहुत ही एक नीट यूजी के बाद एक नया स्कैम, नीट यूजी का स्कैम हुआ। इसका मतलब सरकार को ये पूरा भरोसा था कि एग्जाम पेपर लीक हुआ है। ये पहले नीट यूजी का एग्जाम लीक हुआ, उसके बाद भी अभी तक सरकार ये काम चल ही रही है। उसके बाद नीट पीजी जो कि डॉक्टर्स का एग्जाम है, 2 लाख एमबीबीएस डॉक्टर्स इस एग्जाम को देने वाले हैं, नीट पीजी को। इतना बड़ा एग्जाम है ये। 10 घंटे पहले लोग कहां सेंटर से 500 किलोमीटर कोई कहां से दूर से आया हुआ है, जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ पूरा खिलवाड़ किया जा रहा है। ये उनकी हेल्थ के साथ मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है ये सरकार के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सभी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये कोई तरीका नहीं होता। एट द लास्ट मोमेंट पे उन्होंने ये बोल दिया, जवाब दे दिया कि इंटीग्रिटी देखते हुए एग्जाम को पोस्टपोन किया जा रहा है। उन स्टूडेंट्स का हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं, इस पे सख्त से सख्त कदम उठाए। नीट पीजी के एग्जाम को जो कंडक्ट करवा रहा है, नीट यूजी के जो एग्जाम को कंडक्ट करवा रहा था एनटीए, सब पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तत्काल प्रभाव से होनी चाहिए। तभी मेडिकल एजुकेशन सिस्टम जो भारत का पूरी तरह से विफल हो चुका है, खत्म हो चुका है, मैं कहूंगा बर्बाद हो चुका है, वो तभी वापस रीबिल्ड होगा, तभी वापस उसमें जो ट्रस्ट है स्टूडेंट्स में वो वापस आएगा। बिल्कुल, एनटीए डीजी जो सुबोध कुमार जी थे उनको हटाया है, प्लस जो सीबीआई का प्रोब होने वाला था वो अभी तक नहीं हुआ है। हमारी मांग अभी भी ये है कि सीबीआई की प्रोब, इसमें इन्वेस्टिगेशन, थोरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए।
23 जून डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस हम सबको स्मरण रहना चाहिए। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने धारा 370 जैसा एक हमारे संविधान के ऊपर जो विशेष प्रावधान, जिस प्रावधान के माध्यम से आज़ादी के बाद से लगा करके जब तक धारा हटी, लगातार 40,000 से ज़्यादा लोगों की उसमें निर्मम हत्याएं हुई है। उनको हजारों लाखों लोगों को घर छोड़ करके निराश्रित होकर के अपने देश के अन्य भागों में जाना पड़ा। ऐसी एक कठिन और खराब अवस्था से बाहर लाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस धारा 370 के मामले में रोल अदा किया। लेकिन ये हम सबको भूलना नहीं चाहिए कि धारा 370 आज़ादी के बाद संविधान लागू होते ही तत्कालीन सरकार ने लागू किया था और यशस्वी जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका विरोध किया था और उनने उस समय आगाह किया था कि ये गलत धारा है। और मुझे कहते हुए गर्व भी है कि वो जनसंघ के ऐसे संस्थापक अध्यक्ष हैं जिनने उस इशू को लेकर के स्वयं ने आंदोलन का न केवल नेतृत्व किया बल्कि अपने प्राणों की आहुति से पूरे देश का ध्यान आकर्षित कराया था। और ऐसे महान व्यक्तित्व के लिए पूरा देश नतमस्तक है और उम्मीद करते हैं कि अब चूंकि धारा 370 हट चुकी है लेकिन पूरा देश उनका ये बलिदान सदैव स्मरण करेगा। मेरी अपनी ओर से न केवल पुण्यात्मा के प्रति श्रद्धासुमन बल्कि बाबा महाकाल से कामना करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि भगवान बिरसा मुंडा की इस पवित्र धरती पर अगर फील्ड विजिट के लिए एक कार्यक्रम मेरा वाराणसी में हुआ, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था, पीएम किसान सम्मान निधि खाते में डालनी थी किसानों के, वो पहला कार्यक्रम था लेकिन वो मंची कार्यक्रम था। फील्ड में कृषि मंत्री के रूप में अगर मैं कहीं आया हूं, यहां रांची झारखंड में आके मैंने यहाँ फील्ड विजिट की है, तो एक तरह से फील्ड पे जाके काम करने का प्रारंभ है। और मुझे कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि इस संस्थान में जहां लाख के लिए 100 साल से काम हो रहा है, लाख पर रिसर्च 100वां वर्ष है ये, 2024 में 100 साल पूरे हो रहे हैं। 100वें वर्ष में आ पाया। मैंने तय किया कि बजाय और कहीं रुकने के, होटल में इधर उधर, जहां अपना खेती किसानी का काम है वहीं चलो ना भैया। तो इसलिए मैं रात में रुका, सवेरे पूरी फील्ड की विजिट की, चीजें समझी और फील्ड में काम का प्रारंभ किया। और कोशिश यही है कि प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत के लिए विकसित खेती, जो किसानों की आय बढ़ा रही है और बढ़ाए, उसको तेजी से आगे बढ़ाए, उसके रोड मैप अभी तैयार कर रहे हैं। अनंत संभावनाएं, अपार संभावनाएं हैं। यहाँ परंपरागत खेती के अलावा फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जी खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, लाख का काम है। अनेकों प्रकार की संभावनाएं हैं जिनका दोहन कर नैतिक नौटंकी है जो आम आदमी पार्टी कर रही है। इस संकट के समय इनको चाहिए था उपाय ढूंढना, इनको चाहिए था वजीराबाद गैराज की नालों की सफाई कराना, गाद निकालना, इनको चाहिए था जहां जहां लीकेज हो रही है उसको ठीक करवाना। जितने लीकेज पॉइंट मीडिया में आए हैं आज भी वो वैसे के वैसे चल रहे हैं। मतलब स्थिति को सुधारने की बजाय अपनी असफलता को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग। अपनी चोरी कालाबाजारी को ढकने का एक प्रयास, असफल प्रयास है और इस नौटंकी से कुछ हासिल होगा मुझे नहीं लगता। आप इसी धरने पर बैठी है, दूसरे दिन भी जल संकट को लेकर ही वो कह रही है। जिससे आप धरना कह रहे हैं, मैं
मेरे अनिश्चितकालीन अनशन का तीसरा दिन है। मैं इस अनशन पे इसलिए बैठी हूँ क्योंकि दिल्ली में पानी का बहुत संकट है, दिल्ली में पानी की बहुत कमी है। दिल्ली में अपना पानी नहीं है, दिल्ली का सारा पानी पड़ोसी राज्यों से आता है। दिल्ली में कुल पानी 1005 MGD है, जिसमें से 613 MGD यानी 613 मिलियन गैलन प्रतिदिन हरियाणा से आता है। लेकिन पिछले 3 हफ्ते से हरियाणा ने अपना पानी कम कर दिया है, वो दिल्ली को पानी दे नहीं रहे। वो सिर्फ 513 MGD यानी 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन कम पानी दिल्ली के लिए छोड़ रहे हैं। 1 MGD पानी से 28,500 लोगों को पानी मिलता है। यानी जब हरियाणा 100 MGD पानी, 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन पानी कम छोड़ रहा है, तो दिल्ली के 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। हरियाणा सरकार कहती है भारत माता के महान सपूत, प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अखंड भारत के स्वप्न दृष्टा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का आज पावन बलिदान दिवस है। एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान, इस मुद्दे को लेकर के 23 जून 1953 को भारत की अखंडता को लेकर के उन्होंने अपना बलिदान दिया था। हम सब जानते हैं 1947 में देश आजाद होता है। 1950 में भारत अपना संविधान लागू करता है और संविधान के लागू होने के बाद तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने देश के संविधान में धारा 370 जोड़ करके राष्ट्रीय अखंडता को गंभीर चोट पहुंचाने का कुत्सित प्रयास किया था। तत्कालीन सरकार की इन मंशाओं को ध्यान में रख करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो उस समय की राष्ट्रीय सरकार के उद्योग और खाद्य मंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे थे, उन्होंने अपने पद को छोड़ करके देश की प्रतिष्ठा के लिए, देश की अखंडता के लिए कश्मीर से धारा 370 को हटाने के लिए उन्होंने एक व्यापक आंदोलन प्रारंभ किया। भारतीय जनसंघ के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कश्मीर सत्याग्रह के लिए उन्होंने जो अभियान प्रारंभ किया, इसके लिए उन्हें
अपने प्राणों तक को त्यागना पड़ा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो सपना था, वह सपना आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान, यह उन भावनाओं को सम्मान करने का जो कार्य आज मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए सरकार ने किया है, यह उन सभी हुतात्माओं के लिए